नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई में राज ठाकरे ने वो काम कर दिखाया जो उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे भी नहीं कर पाए थे। बाला ठाकरे ने अपनी रैलियों में बोला था कि मस्जिदों पर से अजान के लिए जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसे हटाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब शिवसेना की सरकार बनेगी तो मस्जिद से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाएगा। लेकिन शिवसेना की सरकार भी बनी, बाला साहब ठाकरे भी रहे और उन्होंने इस मुद्दे को कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उठाया भी, लेकिन वो काम कर नहीं पाए। अब राज ठाकरे के ऐलान के बाद मुंबई के लाउड स्पीकर की आवाज मध्यम पड़ गई है और अभी उद्धव ठाकरे भी बैकफुट पर आ गए हैं और ठाकरे की सरकार अब लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने की तैयारी भी कर रही है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने भी लगी है, क्योंकि अभी तो उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से लाउड स्पीकर नहीं हटा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार की जो पुलिस है वो गश्ती करती है और ये देखती है कि कहां कहां लाउड स्पीकर जहां परमिशन के बाद मस्जिदों पर लगे हैं वहां पर अजान जो दिया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाया जा सकता। ये ध्वनि प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन अगर अजान की बात करें तो ये तो 5 बजे से 6 बजे के बीच ही हो जाता है। अजान जो दिया जाता है वो सुबह के नमाज के लिए कॉल यानी पुकारा जाता है कि अब नमाज का समय हो गया है, इसलिए लाउड स्पीकर से लोगों तक ये पहुंचाया जाता है। और अब स्थिति ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जहां जहां मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर में अजान देते समय सुप्रीम कोर्ट के इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है। ये राज ठाकरे के ऐलान के बाद स्थितियां जो पैदा हुई उसी का असर है। अभी मुंबई के 2 ऐसी मस्जिदों के इमाम के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें बुक किया गया है। एक मामला बांद्रा का है तो दूसरा सांता क्रूज का। बांद्रा में एक मस्जिद है, नूरानी मस्जिद। वहां पर एक कांस्टेबल जब गश्ती कर रहा था तो उसे 5:15 पर अजान की आवाज सुनाई पड़ी। इसके बाद उस कांस्टेबल ने वहां के जो ट्रस्टी है उनसे बातचीत की कि आपने सरकार के आदेश के बारे में मस्जिद को बताया है कि नहीं। उन्होंने बताया कि हमने इन्फॉर्म कर दिया है थाने के बारे में। जब ये बातचीत हो गई तो उसके बाद उस कांस्टेबल ने समय नोट किया और फिर वहां पर जो अजान देने वाले हैं अनवर शाह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ इसी तरह का मामला सांता क्रूज में भी आया। सांता क्रूज के कब्रिस्तान मस्जिद में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ा। वहां पर एक जब गश्ती दल पुलिस की थी उसमें एक सब इंस्पेक्टर ने आवाज सुनी 5:35 पर अजान की। जब वहां से आवाज आई तो उसके बाद उन्होंने इसकी तहकीकात की। तहकीकात में सबसे पहले वो मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट के पास पहुंचे और वहां पर बातचीत की कि आपके यहाँ पहले से जो पुलिस का गाइडलाइन है, पुलिस ने आपको बताया है, उसके बारे में आपने मस्जिद में चर्चा की थी कि नहीं। उन्होंने बताया कि इसके बारे में मस्जिद को बता दिया गया था कि 6 बजे सुबह से पहले अजान लाउड स्पीकर पर नहीं कहे जाएंगे। और इसके बाद वहां पर जो इमाम हैं शोएब शेख, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यानी कि 2 मस्जिदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहां के इमाम को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। अब ये पूरी स्थितियों को देखिए, जब 1, 2, 4 मस्जिदों पर मामला दर्ज किया जा रहा है, वहां के इमाम को अब अदालत और थाने का चक्कर काटना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ये चाहती है
कि अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ही किसी न किसी तरह से अजान लाउड स्पीकर पर पढ़ा जा सकता है। अब इसका मतलब है कि राज ठाकरे जिन्होंने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ा जाएगा तो सामने में उसके वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 3 मई के बाद का ये ऐलान 4-5 मई को हंगामे के साथ शुरू हुआ। कई मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर, साउंड बॉक्स पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए उन लोगों के खिलाफ। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये लगा कि जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ साथ शिवसेना के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है और वो बता नहीं सकते क्योंकि उद्धव ठाकरे के वो वफादार हैं और पार्टी के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मीडिया में कई जगहों पर वो अपने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि 99% शिव सैनिक ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा और अजान के विवाद में राज ठाकरे का साथ दे रहे हैं। किसी को भी इस बात से ऐतराज नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए लाउड स्पीकर पर अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान दिया जाता है तो। अब ऐसे मामले में उद्धव ठाकरे को ये लगने लगा कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो शिवसेना में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि उनके नेता ठाकरे साहब के डर से बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जो चीजें चल रही है, जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो चीजें उनको पता है और उन्हें चाहे MLA के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो या फिर जो महाराष्ट्र में अभी मुंबई में चुनाव होने वाला है लोकल बॉडी का BMC का चुनाव, उसमें जाना पड़े, लोगों के सामने ही जाना पड़ेगा और वही लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या है। और इसी से उद्धव ठाकरे के अंदर डर पैदा हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को जो हो रहती है वो है सुबह के अजान से। सुबह में नींद खुलने के समय, उस समय दिक्कतें ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों का गुस्सा उस अजान से ज़्यादा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। लेकिन राज ठाकरे अभी चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसके बाद वो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसका हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार से ये करवाएंगे कि सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाना चाहिए। सिर्फ सुबह के लिए नहीं बल्कि दोपहर और शाम में भी जो लाउड स्पीकर पर अजान पढ़े जाते हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए, वरना हंगामा होना ही है। इसलिए उद्धव ठाकरे अब उस ओर बढ़ चुके हैं कि राज ठाकरे के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।